नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में रैली की और दिन चुना काशीराम जयंती। उनका जनाधार जो चला गया है वोट का, उसको एक बार फिर एकत्रित करने की कोशिश की और रैली की भीड़ देखकर मायावती गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि इस रैली ने पिछले सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब देखना ये होगा कि ये रैली क्या 2027 में जनाधार यानी वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। मायावती 13 साल से सत्ता के वनवास पर हैं और उसके बाद दोबारा वो सत्ता में लौटी नहीं है। 1995 की बात करें या 2003 और फिर 2007, उसके बाद उनकी सरकार नहीं रही। कुल 3 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, जिसमें 2007 में 403 सीटों में 206 सीट जीत कर मायावती ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। उससे पहले समर्थन से सरकार थी उनकी, और दोबारा फिर कोशिश कर रही हैं जो उनका जनाधार चला गया है उसको वापस लौटाया जाए, अपने वोटरों को लुभाया जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई उनके वोटर उनके पास लौटेंगे, क्योंकि इस बीच एक और पार्टी भी बन गई है। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, वो भी कहाँ जाएगी। मायावती के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा वक्त बताएगा, या फिर मायावती ने इस रैली में अखिलेश एसपी सरकार जो उस वक्त 2012 में थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। हमने जो स्मारक बनाए थे उसमें टिकट जो लगाया था उसका पैसा इन्होंने उस स्मारकों की देखभाल पर नहीं लगाया। जब सरकार बीजेपी की आई तो हमने बीजेपी से उस रिक्वेस्ट की तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि स्मारक के टिकटों का पैसा स्मारक की देखभाल में ही लगेगा, और उन्होंने वो किया। हमारी पार्टी बीजेपी का धन्यवाद करती है। अब इसका मायना क्या है? बीजेपी की तारीफ कर रही है मायावती, तो आने वाले टाइम में 2027 में क्या गठबंधन हो सकता है बीजेपी और बीएसपी मायावती का? क्या बीजेपी दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी यूपी का? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि योगी सरकार के सामने अब टिकना बड़ा मुश्किल है। योगी कि लोग उत्तर प्रदेश में तारीफ करते हैं, उनके शासन की तारीफ करते हैं, तो यूपी में दोबारा किसी और की सत्ता लौटना थोड़ा मुश्किल है। अब देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होगा। 2007 में मायावती ने इतिहास रचा था। 403 सीटों में से 206 सीट अपने बलबूते पर जीती थी। इससे पहले समर्थन से उनकी सरकार रही थी। अब इस रैली का वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या उनका जनाधार बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और 2027 तय करेगा कि इस रैली की क्या खासियत है। क्या वाकई कन्वर्ट हो पाई, मायावती की बात समझ पाए लोग या नहीं। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।